ईवीएम का रोना रोने वाले जब बैलेट पेपर का सामना करते हैं तो कश्मीर में क्या होता है, कैसे वहां मोदी की आंधी चल गई, आज इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। और कैसे उड़ गई धज्जियां गुपकार वालों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कोई भी चुनाव हुआ, विपक्ष हारा तो ठीक रहा, ईवीएम पर जाकर फोड़ दिया। हाल ही में चुनाव हुए थे बिहार के, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब यूपी के हुए तब भी ऐसा ही हुआ। 2019 में केंद्र के चुनाव हुए तब भी ऐसा हुआ। लोगों की राय आने लगी कि अगर बैलेट से चुनाव होंगे तो ना जाने क्या बदल जाएगा। लेकिन बैलेट से जब चुनाव हुए, जी हां, बैलेट से जब चुनाव हुए तो तस्वीर सामने आ गई। और आज ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। और ये तस्वीर है कश्मीर की घाटी की, उस घाटी की जहां 370 की बेड़ियों से जब कश्मीर आजाद हुआ तो वहां पहले चुनाव हुए। दशकों बाद डीडीसी के चुनाव हुए तो जनता का उत्साह जबरदस्त दिखाई दिया। गोली तंत्र पर लोकतंत्र कितना जबरदस्त भारी था, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। उत्साह था, लंबी लंबी कतारें थी, लोग अपना मतदान देने के लिए आए। और जब रिजल्ट आया, यानी नतीजों का दिन आया, रातों रात गिनतियां चलती रही, क्योंकि बैलेट की गिनती जो थी। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई, जब वो तस्वीरें दिखाई दी तो ये पता चला कि उन तस्वीरों में गुपकार गैंग कहीं था ही नहीं। जो महबूबा मुफ्ती 370 हटने के बाद मुसलमानों को बरगला रही थी, जो ये कह रही थी कि उनके अधिकार छीन लिए गए, आज उन्होंने ही घर से निकलकर जब मतदान किया तो पीडीपी कहीं नजर नहीं आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ गई। अगर ये दोनों साथ ना मिले तो इनका कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि घाटी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। जरा एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और 74 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 49, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा कांग्रेस के पाले में 26 सीटें आई हैं, जबकि जेकेएपी को 12, सीपीआईएम को 5, जेकेपीएम को 3 और एनपीपी को 2 सीटें मिली है। बीएसपी और पीडीएफ के खाते में एक सीट आई है। सबसे खास बात तो यह कि कश्मीर घाटी में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी में कुल 3 सीटें जीती हैं। श्रीनगर के खान मोहन से बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन, बांदीपोर से बीजेपी के एजाज अहमद खान, पुलवामा के काकपुरा से बीजेपी के मिन्हद लतीफ ने जीत दर्ज की है। तो देखा आपने, आंकड़े क्या बताते हैं। पीडीपी सिर्फ 27 पर, अगर दोनों साथ ना आए तो वजूद मिट जाएगा। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया और वहां की जनता ने दिखा दिया कि उनके मन में खुशी है। खुशी है 370 हटने की, खुशी है केंद्र के फैसलों से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे थे कि कश्मीर के बेहतरी के लिए हमने 370 धारा हटाई है, उसको लेकर आज ये पता चलता है कि वाकई कश्मीर भी जनता उनके साथ खड़ी है। लेकिन आज आपको यह तस्वीर भी देखनी चाहिए कि कैसे जो विपक्षी है, जो महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, उनका क्या हाल है। कैसे वो जब शुरुआती रुझान आए थे किस तरीके से खुश नजर आए, कैसे वो झूठ बोलते नजर आए, अपनी जनता को बरगलाते नजर आए। जरा आपको दिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती कहते हैं डीडीसी चुनाव के नतीजे बताते हैं कि 370 हटाना असंवैधानिक था। कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, वरना भारत सरकार ने हमें जीतने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से कह रही है कि 370 असंवैधानिक था, लेकिन जनता ने तो दिखा दिया कि वो किसके साथ है। अब आपको दिखाते हैं उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में जो रुझान सामने आए हैं उनके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। भाजपा ने इस चुनाव में 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के बारे में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया था। लोग अब बोल चुके हैं, और उन लोगों के लिए जो इन आवाजों पर ध्यान देने के लिए लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से हार पर बौखलाहट नजर आ रही है। लेकिन देश कितना खुश है 370 के जाने से, आप जरा खुद देखिए। तो लगता है पाकिस्तान तक गूंज रही है, पाकिस्तान तक आवाज जा रही है, तक जा रही है, कोई डाउट नहीं। आज तो ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान असल में आज आजाद हुआ है। कि जैसे श्रीनगर के 2 हिस्से किए, पाकिस्तान के आने वाले समय में देखना आप कितने हिस्से होंगे।
कम से कम ये मान के चलो 4 हिस्से होंगे। पर मैं ये सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा, वहाँ सिर्फ जश्न का मौका नहीं है, वहाँ तो अब प्लाट खरीदने का मौका आ गया है। और पाकिस्तान को मैं एक छोटी सी ही आपके जरिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे। तो देखा आपने आखिरकार ईवीएम पर किसकी हार हुई और बैलेट से किसकी जीत हुई, कौन जीता कौन हारा, कश्मीर की जनता ने बता दिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।